तो अब देखो हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, आपको याद रखना निम्न में से कौन सा घुलनशील आरएनए है, तो टीआरएनए होता है। और अब हम पढ़ेंगे जैसे एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनो। आरएनए की, अब जब भी ए शांत रहो, शांत बच्चों, ए आगे से शांत। जब भी हम बात करते हैं आरएनए की तो आप जानते हो जैसे वायरस में ज़्यादातर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। जो टोबैको का वायरस है उसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, जीवाणु वो जीव में है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए नहीं होता है, वहाँ पर डीएनए होता है। ठीक है, तो अधिकतर ज़्यादातर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए नहीं मिलेगा। तो आरएनए क्या होता है, नॉन जेनेटिक होता है, अआनुवांशिक आरएनए होता है। और उसके 3 प्रकार हम पढ़ेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक छोटे से लिख रहा हूं मैं आपको, इसे तो आप क्वेश्चन को लिख लो। तो आरएनए की बात करें, एक तो होता है आनुवांशिक। आनुवांशिक की जब भी बात होती है तो इसका मतलब है आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली। ए अब आवाज नहीं करनी है ना। और नॉन जेनेटिक, अनानुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये तो एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे वायरस। और आपको याद है वायरस के अंदर दोनों नहीं होंगे, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए तो आरएनए नहीं होगा। ठीक है, तो वायरस है। इसी प्रकार टोबैको वायरस, जानते हो टोबैको वायरस, इसमें आरएनए होते हैं, जीवाणु वो जीव होते हैं, है ना, जीवाणु वो जीव में। तो इनमें क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। अब जहां पर अआनुवांशिक होंगे वहां पर 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। एक तो एमआरएनए, मैसेंजर, इन तीनों के बारे में जानेंगे। एक हम पढ़ेंगे टीआरएनए, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे आरआरएनए। तो इनकी वैसे विस्तृत डिटेल आपको मैं नहीं दूंगा, आपके जो मेन जो क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं अलग से इनको अलग से भी एक एक करवा सकता हूँ। ठीक है, ये तो पहले करवा दिया मैंने। वह राइबोसोम यही है एक प्रकार से। ठीक है, और इससे राइबोसोम मिलकर किससे बना होता है, बताओ राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, ये तो था इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लिख लो इसे। तो आप अब चलते हैं हम तीनों आरएनए की, तो एक सारणी बना दूंगा तीनों के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं, ऐसे लिखो आप। इसी टॉपिक में क्या नहीं, अलग से टॉपिक ला दो, आरएनए डाल दो, आरएनए। और आरएनए संरचना पढ़ने की जरूरत, डीएनए की संरचना आरएनए होती है। ठीक है, बाकी यूरेसिल इसमें होता है, थायमिन नहीं होता है। ठीक है, ये क्या चल रहा है ऐसे, हाथू ये थू। टोबैको वायरस में कौन सा होता है, एसएस आरएनए की डीएस आरएनए। इसमें डीएस होता है कि एसएस होता है, एसएस ही होता है, एसएस ही होता है, एसएस आरएनए होता है इसमें, है ना। आनुवांशिक एसएस आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, चलो मिटा दे, ये लिख ली क्या, फिर सॉल्व कर। फिर सर टीएमपी सर ये क्या, आगे देखो अब ध्यान से। तो आप अपनी कॉपी में तीनों आरएनए को लिख लेना, 3 आरएनए पढ़ेंगे हम। वैसे ये 7-8 लाइनें और लिखूंगा बस। ये लिख लो आप, एमआरएनए, टीआरएनए। वैसे इनकी विस्तृत डिटेल है पर वो नहीं पढ़ता, मैं तो मेन जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ इनके, है ना। आरआरएनए, ठीक है, ध्यान से देखो इधर।
mRNA की बात करते हैं हम, ध्यान से लिख लो, इससे किसे नोट कर लो इसे सारणी को। mRNA की बात करें तो इसे बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए यानी दूत आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, इसे बोलते हैं संदेशवाहक या दूत आरएनए। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर यानी स्थानांतरण आरएनए। तो इसे बोलते हैं हम, अरे बातें नहीं, और इसे हम क्या बोलते हैं? राइबोसोमल। आर का मतलब होता है राइबोसोमल। ठीक है, जो भी आएंगे 7-8 पॉइंट आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए के पास यानी केंद्रक द्रव्य में होता है डीएनए, तो डीएनए के पास जो भी आनुवंशिक सूचनाएं होती है उनको केंद्रक द्रव्य से बाहर लाता है। ध्यान से मतलब फिर कहते हैं क्या बताए थे सर? कब बताए थे सर आपने? कब बताई थी ये बात? क्वेश्चन में पूछते ना, फिर क्वेश्चन पूछते हैं सर कब बताया था आपने? क्वेश्चन कब बताए थे सर आपने? कब बोला था ये शब्द? ध्यान नहीं देते तो आनुवंशिक जो सूचनाएं होती है डीएनए के पास, उन सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में लाता है, तो केंद्रक छिद्र द्वारा आएंगे। ठीक है, तो वो कौन करता है? एमआरएनए। तो ये क्या करता है? आनुवंशिक सूचना को डीएनए से, डीएनए कहां पर है? केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में से कोशिका द्रव्य में लाता है, ठीक है। ये क्या करता है? टीआरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए। इसका काम होता है अमीनो अम्लों को लाकर जहां पर प्रोटीन संश्लेषण स्थल है वहां पर लाने का काम करता है। ये ध्यान से सुनना, टीआरएनए आरआरएनए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कल बताया था ना आपको, कल बताया था ना, अनुवादन हम पढ़े थे, जब टीआरएनए आरएनए से जुड़ जाते हैं और टीआरएनए ट्रांसफर करता है यानी अमीनो अम्ल को लाता है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, कहां पर? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये क्या करता है? अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाता है, वह आरआरएनए से जुड़ता है, सॉरी है ना, यहाँ इतना कर लो। इसका काम क्या होता है? राइबोसोमल। राइबोसोमल का मतलब क्या होता है ना? ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये इनके कार्य आगे हैं, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट। एमआरएनए की बात करें तो लगभग 5 से 10% होता है। टीआरएनए की बात करें, ठीक है, ये लगभग 10 से 15% है ना, इतना ही है कम। और आरआरएनए ये सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि राइबोसोमल है, प्रोटीन करेगा, सबसे स्थायी होता है, लगभग 80% के लगभग पाया जाता है। तो ये कितना होगा? 5 से 10%। 5 से 10% इसकी मात्रा किसकी? टोटल आरएनए की, है ना, टोटल आरएनए। और इसकी कितनी हो जाएगी? 10 से 15 या 20, कई किताबों में 20 भी लिखा होता है ना। और इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी होती है लगभग 80 से 85%। तो 80 मान लो आप, 80% होता है, सर्वाधिक होता है और स्थायी होता है, सर्वाधिक स्थायी भी होता है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी भी होता है। क्या हो गया रे? और क्या बचा इसमें? ठीक है, एमआरएनए की संरचना बात करें तो हमने इसकी संरचना जब पढ़ी थी उसमें कैपिंग प्रोसेस पढ़ी थी ना,
वो पढ़ने की जरूरत नहीं है अब। और टीआरएनए की बता दो आपको, इसका क्लोरोफिल मॉडल, इसकी संरचना, तो ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, तो एक रज्जु की है ये, एक रज्जु की है, ठीक है, एक रज्जु की है। ये भी एक रज्जु की होता है। और इसका आकार क्या है? अनियमित है ना, अनियमित। और इसकी संरचना की बात करें ना, इसकी, तो इसका एक मॉडल दिया गया था, क्लोरोफिल मॉडल, रॉबर्ट हॉली द्वारा, है ना, जिसे तिप्तिया घास मॉडल भी बोलते हैं। तो वो संरचना में बताने की जरूरत नहीं है ना, तो इसका मॉडल बता दूं आपकी संरचना का, है ना, हाँ इसमें है ना, संरचना का दिया था क्लोर लीफ मॉडल, क्लोर लीफ मॉडल, जिसे हम बोलते हैं तिप्तिया घास नमूना, ठीक है। ये किसने दिया था? रॉबर्ट हॉली। कौन था वो वैज्ञानिक? रॉबर्ट हॉली ने, ठीक है। ऐसे ऐसे था ना वो, आपको बताऊं, देख, ऐसे 5 डेज से 3 डेज, एक सिंगल ही है, पर ये राउंड होने की वजह से क्या द्विरज्जु की दिखाई देता है, होता है एक रज्जु की है पर द्विरज्जु की दिखाई देता है ना, वो ऐसे मॉडल था। इसके अलग अलग नाम थे, है ना, वो पूरी संरचना देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके तो आप जानते हो, वही बड़ी इकाई छोटी इकाई दो होती है ना, बड़ी इकाई छोटी इकाई। इसका तो आप जानते हो, राइबोसोम को पढ़ लो, सेम टू सेम वही होता है, ठीक है, राइबोसोम की संरचना, ठीक है। इसे लिखो आप, इसे ऑफ करना ना।